हेलो स्टूडेंट, आज हमारी हिंदी साहित्य की क्लास नंबर 22 है। ये क्लासें एचटेट टीजीटी पीजीटी हिंदी दोनों के लिए महत्वपूर्ण होंगी। चलिए फिर आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे राम भक्ति धारा के जो प्रमुख कवि हैं उनको। पहले हमारे कवि हैं रामानंद। जन्म इनका 1368 ईस्वी में हुआ, मृत्यु 1468 ईस्वी में हुई। जन्म स्थान इनका काशी है। राघवानंद के शिष्य थे। यह रामानुज आचार्य की शिष्य परंपरा में 14वीं पीढ़ी में पैदा हुए थे। उनके शिष्यों की संख्या 12 मानी जाती है। कबीर, रविदास, धन्ना, पीपा, सेन, अनंतादास, भावानंद, सुरानंद, सुखानंद, नरहरियानंद और सुरसुरी पद्मावती। आगे है, रामानंद ने अछूत समझी जाने वाली जाति के लोगों को अपना शिष्यत्व प्रदान किया। रामानंद को उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का जनक माना जाता है। इन्होंने विष्णु के स्थान पर राम उपासना का प्रचलन किया। रामावत संप्रदाय के संस्थापक थे। रामावत संप्रदाय का मूल मंत्र श्री सीताराम है। इन्होंने धर्मांतरित हिंदुओं को राम तारक मंत्र देकर पुण्य हिंदू धर्म में स्थान दिया। रामानंद ने काशी में वैरागी दल का गठन किया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामानंद को आकाश धर्मगुरु कहा है। इम्पोर्टेंट लाइन है, हनुमान जी की प्रसिद्ध आरती आरती कीजिए हनुमान लला की, इन्हीं की रचना है। किसकी? रामानंद की। श्री राम आचरण पद्धति रामानंद की रचना है। ये संस्कृत भाषा में है। योग चिंतामणि और राम रक्षा स्तोत्र इनकी हिंदी की रचनाएं हैं। इन रचनाओं को रामचंद्र शुक्ल ने रद्दी ग्रंथ कहा। कृष्णदास पयहरि ने गलता जी में रामानंद संप्रदाय की पीठ की स्थापना की। कृष्णदास अनंतादास के शिष्य थे। गलता को उत्तर का तोताद्री कहा जाता है। आगे है, दक्षिण भारत में जो महत्व रामानंद संप्रदाय की तोताद्री पीठ का है, वही महत्व उत्तर भारत में गलता पीठ का है। कृष्णदास पयहरि के दो शिष्य थे। कौन कौन से? अग्रदास और किलदास। अग्रदास ने राम भक्ति में रसिकता का समावेश किया। इन्होंने रसिक शाखा का प्रवर्तन किया। रसिक शाखा की प्रमुख पीठ रेवा शन सिक्कर है। आगे है, अग्रदास जी स्वयं को जानकी की सखी मानकर अग्र अली नाम से काव्य रचना किया करते थे। अग्रदास की जो प्रमुख रचनाएं हैं कौन कौन सी हैं? राम भजन मंजरी, ध्यान मंजरी, उपासना बावरी और अष्टयाम। आगे है, राम भक्ति की तपसी शाखा के जनक किलदास माने जाते हैं और शाखा को आगे बढ़ाने का जो श्रेय है वो द्वारकादास को दिया जाता है। भक्तमाल परंपरा के प्रवर्तक नाभादास अग्रदास के शिष्य थे। नाभादास का जो वास्तविक नाम है नारायण दास था और दादू दयाल के शिष्य राघवदास ने भी भक्तमाल की रचना की है, जिसमें दादू दयाल के 52 शिष्यों का परिचय है। राम भक्त की रसिक शाखा और कृष्ण भक्त के हरिदासी संप्रदाय को बच्चन सिंह ने जुड़वा भाई कहा है। किस किस को? ये राम भक्त की रसिक शाखा और कृष्ण भक्त के हरिदासी संप्रदाय को। सत्यवती कथा के रचयिता ईश्वरदास ने भी राम भक्ति से संबंधित पदों की रचना की है। अगले हमारे कवि हैं तुलसीदास। जन्म 1532। जन्म स्थान जिला बांदा, उत्तर प्रदेश। पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसी। राम भक्ति शाखा का सर्वश्रेष्ठ कवि, राम भक्ति शाखा का जो सर्वश्रेष्ठ कवि है वो कौन है? तुलसीदास है। नाभादास ने कली काल का वाल्मीकि कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का जातीय कवि, भारतीय जनता का प्रतिनिधि और हिंदी साहित्य गगन का सूर्य कहा है। डॉक्टर बच्चन ने रूपकों का बादशाह कहा है। तुलसीदास अपनी पत्नी रत्नावली के प्रति अत्यधिक आसक्त थे। रत्नावली द्वारा धिक्कारने के बाद भक्ति मार्ग की ओर प्रवृत्त हुए थे। माता पिता द्वारा त्याग दिए जाने पर तुलसी का जो लालन पालन है वो चुनिया नाम की एक दासी ने किया था। तुलसीदास ने काशी जाकर शेष सनातन की जी महाराज की जो पाठशाला में विद्या अध्ययन किया। तुलसी के गुरु का नाम नरहरिदास है। ये देखिए, तुलसी के जो गुरु हैं वो कौन है? नरहरिदास माने जाते हैं।
तुलसी के बचपन का नाम राम भोला था। तुलसीदास के जीवन को जानने के लिए 2 ग्रंथों की सहायता ली जाती है। कौन कौन से वो 2 ग्रंथ? बेनी माधव दास द्वारा रचित मूल गोसाई चरित और महात्मा रघुवर दास द्वारा रचित तुलसी चरित। तुलसीदास को समन्वय का, लोक मंगल की साधना का कवि और गृहस्थ जीवन का चितेरा कवि, मानव मूल्यों का उपासक कवि भी कहा जाता है। गोस्वामी तुलसीदास विशिष्ट द्वैतवाद के अनुयायी थे। रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास की रचनाओं की संख्या 12 मानी है। 5 तो बड़ी हैं और 7 छोटी रचनाएं हैं। बड़ी रचनाएं कौन कौन सी हैं? रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली। और छोटी जो रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? वैराग्य संदीपनी, रामज्ञ प्रश्नावली, कृष्ण गीतावली, रामलला नहच्छू, बरवे रामायण और पार्वती मंगल, जानकी मंगल। हनुमान बाहुक तुलसीदास की अंतिम रचना है। कौन सी? हनुमान बाहुक। इसकी रचना बाहुक पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए की थी। यह स्वतंत्र रचना न होकर जो कवितावली रचना है उसका ही एक भाग है। डॉक्टर बच्चन ने हनुमान बाहुक को मृत्यु पीड़ा की चीख कहा है। इम्पोर्टेंट लाइन है। तुलसीदास की ख्याति का जो आधार है वो कौन सा है? रामचरितमानस है। यह 7 कांडों में विभाजित है। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। बाल कांड रामचरितमानस का सबसे बड़ा और किष्किंधा कांड सबसे छोटा है। किष्किंधा कांड की रचना गोस्वामी ने काशी में रहकर की। बाकी 6 कांड की जो रचना है वो अयोध्या में की। रामचरितमानस को लिखने में 2 वर्ष 7 माह 26 दिन लगे थे। रामचरितमानस की रचना 1574 ईस्वी से 1576 ईस्वी तक हुई। रामचरितमानस को रामचंद्र शुक्ल ने लोगों का हृदय हार कहा। रामचरितमानस दोहा चौपाई शैली में अवधी भाषा में रचित है। तुलसीदास की अवधि प्रीनिष्ठित और प्रीमार्जित अवधि है, जबकि जायसी की ठेठ देहाती है। रामचरित मानस तुलसीदास के युवा काल की रचना है। कल नहीं काल आएगा। मानस को केंद्र में रखकर तुलसी की साहित्य सृजना को 2 भागों में बांटा गया है। प्रथम भाग में रामचरितमानस तक की रचनाएं हैं जो इस प्रकार हैं: वैराग्य संदीपनी, रामज्ञ प्रश्नावली, रामलला नहच्छू, जानकी मंगल, रामचरितमानस। दूसरे भाग में पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, बरवे रामायण, कवितावली। गोस्वामी तुलसीदास ने तत्कालीन समय में प्रचलित दोनों काव्य भाषाओं में रचना की। प्रबंध के लिए उन्होंने अवधी का सहारा लिया और गीत कवित सवैया छप्य पद्धति के लिए ब्रज भाषा का। वैराग्य संदीपनी, रामज्ञ प्रश्नावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बरवे रामायण, रामलीला नहच्छू और रामचरितमानस अवधी की रचनाएं हैं। गीतावली, कृष्ण गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, कवितावली ये सारी किसकी है? ब्रज भाषा की है। सूफी कवियों की दोहा चौपाई पद्धति पर रामचरितमानस है। संतों की नीति संबंधी बानी की दोहा पद्धति पर आधारित दोहावली है। और विनय पत्रिका ब्रज भाषा की रचना है और गीति मुक्तक है। विनय पत्रिका में तुलसीदास ने राम के दरबार में कली काल के विरुद्ध अर्जी प्रस्तुत की थी। इस अर्जी को राम तक लेकर हनुमान जी गए थे, किंतु यह सीधे ना देकर सीता के माध्यम से दी गई। विनय पत्रिका में शांत रस की प्रधानता है। रामचरितमानस और कवितावली के उत्तरकांड में कली काल के दुष्प्रभाव का वर्णन है। विनय पत्रिका को भक्तों का कंठहार कहा जाता है। बरवे रामायण की रचना तुलसीदास ने अपने मित्र रहीम के अनुरोध पर की थी। रामज्ञ प्रश्नावली ज्योतिष शास्त्र संबंधी रचना है। इसकी रचना पंडित गंगाराम ज्योतिषी के अनुरोध पर की गई थी। कृष्ण गीतावली की रचना तुलसीदास ने वृंदावन यात्रा के समय की। यह यात्रा नंददास से मिलने के प्रयोजन से की थी। वैराग्य संदीपनी तुलसीदास की प्रथम रचना है। इसे अखिल ज्ञान का स्रोत कहा जाता है। किसको? वैराग्य संदीपनी को। पार्वती मंगल में शिव पार्वती विवाह वर्णित है, जिसका आधार कालिदास का नाटक कुमार संभव है। और दोहावली को तुलसीदास सत्सई भी कहा जाता है। तुलसीदास की भक्ति कैसी थी? दास्य भाव की थी। अन्य जो तथ्य हैं, हनुमान नाटक के रचयिता हृदयराम पंजाबी और प्राणचंद चौहान ने रामायण महानाटक की रचना की।
सूरसागर के 9वें स्कंद में 158 पदों में राम कथा वर्णित है। रीति काल के प्रवर्तक जो केशवदास ने रामचंद्रिका की रचना की। आधुनिक काल में भी राम कथा को आधार बनाकर अनेक काव्यों की रचना की गई। मैथिली शरण गुप्त ने साकेत पंचवटी की रचना की। निराला ने राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास राम काव्य से संबंधित रचना है। द्विवेदी युग में रामचरित उपाध्याय ने रामचरित चिंतामणि की रचना की। संशय की एक रात में राम के मन का संशय वर्णित है। राम प्रिया शरण दास ने सीता के जीवन पर आधारित सीतायन प्रबंध काव्य की रचना की है। जगदीप गुप्त ने भूल बालक शंभुक के जीवन पर की शंभुक रचना है। ये क्या लिखा है? जगदीश गुप्त ने भूल बालक शंभुक के जीवन पर शंभुक की रचना की। ये शंभुक की रचना आएगा। खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने वैदेही वनवास प्रबंध काव्य की रचना की। हनुमान के जीवन को आधार बनाकर दया कृष्ण विजय ने आंजनेय प्रबंध काव्य लिखा। आगे है राम काव्य की प्रवृत्तियाँ। राम का चरित्र गान, मर्यादा वाद की स्थापना, नवरस की अभिव्यंजना, अवधि भाषा का प्रयोग, लोक कल्याण की भावना, शांत रस की प्रधानता, प्रबंध शैली का प्रयोग, समन्वयवादी दृष्टिकोण। तो ये था हमारा भक्ति काल। कल हम भक्ति काल के जो कंप्लीट PYQ हैं उनको वन लाइनर में कर लेंगे। अगर आपको ये क्लासें पसंद आए तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।